दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये है वोल्टास का एसी और ये है 1.5 टन का एसी। जी हाँ, अब इसकी आप वायरिंग देखेंगे तो वायरिंग ये जो आ रही है ना, इसका जो प्लग लगा हुआ है वो देखिए कहाँ पर लगा हुआ है। इसका जो वायर लगा हुआ है इस सॉकेट में लगा हुआ है। हाँ जी, ये देख सकते हो आप। अब देखिए सबसे बड़ा जो सवाल उठता है ना वो ये उठता है कि कभी कभी हमारे एसी में प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई स्पार्किंग कर रहा है, कभी कभी अंदर के वायर जल जाते हैं, कभी कभी ये जो सॉकेट होता है ये जल जाता है। फिर हम सोचते हैं कि भाई सॉकेट क्यों जल गया यार, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि सॉकेट जल गया यार, हमने तो सिर्फ वायर ही लगाया था। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जब 1.5 टन का एसी आप इस प्लग में चलाते हो, ये जो आप प्लग देख रहे हो इस प्लग में चलाते हो, तो ये जो समस्या है जलने की, शॉर्ट सर्किट की, वायर जलने की, एसी में कोई फॉल्ट आने की, तो ये आम हो जाता है दोस्तों। अब आम क्यों हो जाता है आप समझिए। ये नॉर्मल प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो क्या कि ये जो आप एसी देख रहे हो 1.5 टन का है। अब इसका लोड कितना होगा, कम से कम 1500 से 2 किलोवाट का लोड होता है। अब 1500 से 2 किलोवाट के लिए आप कौन सा सॉकेट यूज़ कर रहे हो, 6 एम्पियर का। कितना एम्पियर का, 6 एम्पियर का। थोड़ा ये जो 6 एम्पियर का सॉकेट यूज़ कर रहे हो, 6 एम्पियर का, इसके साथ बटन भी लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हो। एसी के लिए ये प्लग सफिशिएंट नहीं है। 6 एम्पियर का प्लग सफिशिएंट होता है 500 वाट, 700 वाट, 800 वाट के प्रोडक्ट के लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि ये 6 एम्पियर का है। इसकी लोड जो क्षमता होती है वो सिर्फ 500, 600, 800 वाट तक का लोड ले सकता है। उसके ऊपर लोड दोगे तो 2-4 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, महीने भर तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद ये अंदर ही अंदर जलने लगेगा, शॉर्ट होने लगेगा। फिर उसके बाद में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आग लगने तक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जो आज भी इस तरह से एसी को चला रहे हैं। मतलब आज हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में से इस सॉकेट को निकालकर 16 एम्पियर का सॉकेट डालने वाले हैं और 16 एम्पियर का ही स्विच डालने वाले हैं। और ये काम आज हम करेंगे खुद। जी हाँ, और किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं इस बोर्ड पर और सबसे पहले हम ये जो प्लग लगा हुआ है एसी का, इसको निकाल देंगे क्योंकि हम चेंज करने वाले हैं ये सॉकेट और ये स्विच। अब देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 6 एम्पियर का सॉकेट है, 6 एम्पियर का ही स्विच है। तो जब आप इसको चेंज कर रहे हो, 16 एम्पियर का कर रहे हो एसी चलाने के लिए, क्योंकि 2 किलोवाट का लोड रहता है, तो ये भी आपको 16 एम्पियर का ही लगाना है। ध्यान रखिएगा, ये 6 एम्पियर का नहीं छोड़ना है आपको, दोनों ही चेंज होंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें पेचकस की ज़रूरत है। तो इसकी जो बॉडी है, सबसे पहले हम उसका लॉक खोलेंगे। ये जो लॉकिंग सिस्टम होता है यहाँ पर फंसाएंगे और इस तरीके से हम इसको खोलते चले जाएंगे। ये देखिए, ये इसका लॉक खुल चुका है। अब इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर ये स्क्रू है। स्क्रू खोल लेते हैं। सारे स्क्रू हमने खोल लिए हैं और स्क्रू खोलने के बाद में हमको इस तरीके से इसको निकाल लेना है। ये देखिए, ये निकल गया है हमारा पूरा बोर्ड। अब हमको क्या चेंज करना है, ये सॉकेट चेंज करना है। तो सबसे पहले हम कनेक्शन देखेंगे। तो ये जो कनेक्शन आप देख पा रहे हो, ये रहा वायर जो कि इस सॉकेट में गया है, और फिर एक ये रहा तार, ये बटन में गया है। इस बटन को हमको छेड़ना नहीं है, ये स्विच को हमको ये स्विच और ये सॉकेट चेंज करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके वायर खोल देना। देखिए, एक अर्थ का वायर होता है और एक फेस का वायर होता है, और बाकी ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ से इस बटन, इस सॉकेट में आया हुआ है। चेंज कर देते हैं। चेंज करने के लिए सिंपल है, ये जो आप देख रहे हो इसको खोल लेना है इस तरीके से। ठीक है, इसको यहाँ से हमने खोल लिया है। ये रहा, ये हमने दोनों तार निकाल दिए हैं और अब इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे। ये लॉकिंग सिस्टम होता है। लॉकिंग सिस्टम के लिए क्या करेंगे, ये जो लॉक लगे हुए हैं ना, इसको हम हल्का सा पुश करेंगे। इस तरीके से पुश करेंगे। जैसे हम पुश करेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा इस तरीके से, और इस तरीके से ये यहाँ पर हमारे हाथ में आ गया 6 एम्पियर का सॉकेट। अब हमको लेना है 16 एम्पियर का सॉकेट लगाना है ना, तो 16 एम्पियर का सॉकेट लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें स्विच भी चेंज करना है, तो स्विच को भी खोल लेते हैं। स्विच को खोलेंगे, स्विच का हम लोग ये वायर निकाल देंगे। इस वायर को हमने इस तरीके से निकाल दिया है, और ये जो आप देख रहे हैं इसको भी हम लोग यहाँ से इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, और इसको जब हम यहाँ से इस तरीके से खोलेंगे तो यहाँ पर भी लॉक होता है, तो जैसे हम लॉक करेंगे तो ये हमारा स्विच भी निकल गया। तो दोस्तों इस तरह से हमको स्विच और सॉकेट दोनों निकाल लेने हैं। अब क्या करना है, तो दोस्तों ये रहा नया सॉकेट जो मैं लेके आया हूँ, और इसको लगाएंगे हम यहाँ पर। और सबसे खास बात बता दूँ दोस्तों, जब भी हम हैवी लोड के लिए, प्रोडक्ट के लिए सॉकेट स्विच लगाएं तो हमेशा कंपनी के ही लगाएं, क्योंकि कंपनी के चलते हैं, अच्छा चलते हैं, जल्दी फूकते नहीं, जलते नहीं, इसलिए कंपनी के ही लगाएं। तो इसलिए मैं ग्रीस का लेके आया हूँ, आप हेवल्स ग्रीस किसी का भी ले सकते हैं। तो अभी हम इसको फिट करते हैं।
जब भी आप फिट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि ये जो आप सीधा और उल्टा देख लें, क्योंकि सीधा उल्टा कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते तो ये उल्टा लग जाता है। तो इसलिए ये सीधा और उल्टा कहाँ से लगेगा, इसलिए ये चीज़ देख लें। और हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको लगाएंगे। लगाने के लिए क्या करना है, ये देखिए ये है और इसको हमको यहाँ पर इस तरीके से फंसाना है। और फंसाने के बाद कुछ नहीं करना, बस दबा देना है इसको। एक तो इस साइड दबा देना, फिर दूसरा भी इसी तरह से हमको यहाँ पर ये जो लॉक हैं इनको हल्का सा दबा देना है इस तरीके से। ये देखिए ये यहाँ पर ये लग गया। अब बारी आती है स्विच की। तो स्विच सामान, क्योंकि ओरिजिनल का सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि जल्दी जल्दी आपको चेंज नहीं करना पड़ता है। इसको भी देख लेते हैं हम सीधा और उल्टा कैसा है। देखिए ये 16 एम्पेयर लिखा है, तो जब हम ऑन कर रहे हैं तो ये सीधा नज़र आना चाहिए, 16 एम्पेयर ही दिखना चाहिए, ऐसे नहीं दिखना चाहिए। तो ये सीधा है। तो अब इसको हमको इसी तरीके से दबा देना, जैसे हमने सॉकेट लगाया था उसी तरीके से इसको इस तरीके से दबा देना। अब ये तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो वायर है हमने फेस वाला वायर जो है ये हमने स्विच के पॉइंट पे डाल दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टाइट कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे मैंने टाइट कर दिया है। ये देख रहे हो, इसको हमने यहाँ पर इस पॉइंट में दे दिया है। अभी हम इसका झंपर जोड़ते हैं। झंपर किसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो वायर ये जो अलग से लगाता है इसको बोलते हैं झंपर। तो जंपर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लाएंगे। तो फ्रेंड ये जंपर एक साइड में लग चुका है। अब दूसरी साइड में हम लोग ये लगाएंगे इस साइड में। तो इधर लगा देते हैं। जैसे कि मैं चालू लाइन में कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये चालू लाइन में नहीं करना है क्योंकि पूरा खतरा रहता है, इसलिए आपको MCB ट्रिप करके ही करना है ये काम। इस तरीके से आपको कस देना है, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं ये मजबूती से कस गए हैं सारे। अभी हम ये जो फाइनल तार है ये इसको लगाएंगे इस वाले सॉकेट के पॉइंट पे। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हो गए हैं कनेक्शन। अब एक बार समझ लीजिए किस तरह से कनेक्शन किए हैं मैंने। फेस का वायर है, ठीक है। अभी क्या किया है, ये फेस के वायर को हमने इस सॉकेट में दे दिया। सॉकेट से फिर हमने क्या किया, इससे यहाँ पर इस पॉइंट पे दे दिया। तो ये क्या हो गया कि जो भी फेस का वायर आ रहा था तो वो सॉकेट में गया, सॉकेट से ऑन ऑफ हो रहा है। और फिर हमने ये अर्थिंग का वायर इधर दे दिया है, तो यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। और ये जो सॉकेट है, सॉकेट के एक पिन में हमने स्विच से ये कनेक्ट कर दिया। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको इतना मूड नहीं मारना है। जब भी आप चेंज करना चाहते हो तो वायरिंग इसी तरह से होती है, देख सकते हो। अर्थिंग जाएगा एक सॉकेट के पिन पे, फेस जाएगा स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे, और जंपर जाएगा ऊपर से इस वाले पॉइंट पे। इस तरीके से आप अपना सॉकेट चेंज कर सकते हो। अभी हम इसको दोबारा से यहाँ पर फिट कर देते हैं और उसके बाद में चला के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमको दोबारा से इसको कस देना है, इसको स्क्रू से कस देना है। अभी एक स्क्रू लगा दिया, बाकी के यहाँ पर लगाने के बाद में हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड हो गया है रेडी, और इसमें हमने 16 एम्पेयर का स्विच और 16 एम्पेयर का स्विच, 16 एम्पेयर का सॉकेट दोनों ही इंस्टॉल कर दिए हैं। अब इसमें हम देखते हैं करंट आ रहा है या नहीं। हम लगाते हैं इसमें AC का प्लग और इसको करते हैं ऑन। ये AC हो चुका है ऑन, मतलब ये जो बोर्ड है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसी तरह से आपको भी करना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।